नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हो मिशन विद मनोज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हमारी क्लास 12th की चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है गॉस की पिरामिड। साथियों, आज हम बात करेंगे गॉस की पिरामिड क्या है और हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है कि गॉस की पिरामिड की उत्पत्ति कीजिए। आज हम इस 5 से 10 मिनट की वीडियो में सब चीज़ कवर कर लेंगे और आपके 3 से 4 नंबर पक्के होंगे। साथियों, बने रहिए और कहते हैं सबसे ये है टॉपिक है गॉस की पिरामिड। गॉस की पिरामिड होता है किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये क्या साथियों, कोई बंद पृष्ठ है, इसमें वैद्युत फ्लक्स इसमें गुजर रहा है और उस पृष्ठ पर कुल लगे आवेश का, ये हमारे आवेश जाता है किसी में, तो उसका क्या होता है 1/ε0 होता है। साथियों, इसी डायग्राम से ये हम समझेंगे कि डी ओमेगा है धन कोण, ये हमारे वैद्युत बिंदु पी है, इस पर ये क्या है वैद्युत फ्लक्स होगी जो डी ए वेक्टर और दूसरा है ई वेक्टर। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे इसका कि फाई ई बराबर कुल आवेश, रीजन में लिखा कुल आवेश का 1/ε0 होता है। कितना होता है 1/ε0 होता है। साथी बात क्लियर होगी हमारी। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब करते हैं हम इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं, लिखते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति है सूक्ष्म भाग, लिख लेंगे सूक्ष्म भाग डीए के लिए। सूक्ष्म भाग डीए के लिए जो होता है वो हो जाएगा हमारा डी फाई ई, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, डी फाई ई बराबर डी ए वेक्टर, लिखेंगे ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, जो हमारे क्या है हमारे वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर जा रहे हैं। करेंगे डी फाई ई बराबर, जब हम करते हैं वेक्टर की फॉर्म को हटाते हैं तो नियतांक आता हमारा कोस थीटा, तो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। साथियों, ई डी ए कोस थीटा और हमारे क्या आता है वैद्युत फ्लक्स है जो हमारे किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होता है ई का मान, तो ई का मान रख देंगे यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा इस समय डी फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। बात की लो, क्योंकि हमारे पास एक ही आवेश है और बीच की दूरी कितनी है हमारे पास आर, उसका स्क्वायर, तो ये सारे का सारा इंटू डी ए कोस थीटा v2 जैसा हमारा पहला था इसी प्रकार से रखा रहेगा। साथियों, अब हम करेंगे ये वाला क्यू है, इसको यहाँ लेते हैं क्यू अपॉन में 4πε0, ये यहाँ से कितना बचेगा डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। लिखेंगे जहां डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर किसके बराबर है, ये है डी ओमेगा के, किसके बराबर है डी ओमेगा के, तो लिखेंगे डी फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू ये सारा कितना जाएगा डी ओमेगा, समीकरण नंबर 1। यहाँ से हमारी क्या होगी समीकरण नंबर 1 क्लियर होगी। साथियों, अब हम करेंगे, मैं थोड़ा इसको डायग्राम को थोड़ा सा रब कर देता हूँ जिससे कि हमारे यहाँ यही क्लियर कर देंगे हम सब चीज़ को। ये है, अब लिखेंगे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई उसका समाकलन इंटू तो जाएगा 1/4πε0 इंटू डी ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा समाकलन, जहां लिख देंगे डी ओमेगा समाकलन बराबर होता है 4π। कितना होता है साथियों हमारा 4π, तो लिखेंगे ये हो जाएगा फाई ई
समय समाकलन हो जाएगा तो डिफरेंस मतलब डी हट जाएगा छोटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऐसे कैसे रहेगा, जहाँ हमारे लिखा है डी ओमेगा, इसके स्थान पर कितना रख देंगे हम 4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना 5e बराबर, सॉरी यहाँ पर साथ हमारा क्यू चल रहा है, ये हमारा साथ में क्यू चल रहा था जो हमारे किसी मिस्टेक से रह गया, तो ये कितना बचा, जो हमारा बचा कट के जो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, ये बचा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या ये क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। साथियों इसी प्रकार से हमने क्या करा, ये हमारा सूत्र था, इसकी हमने उत्पत्ति करके क्या हो गया, क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। साथियों हमारे चैनल पर 9 से 12 तक के फिजिक्स मैथ पढ़ाए जाते हैं और आप अपना पढ़ाई का भरोसा रखकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।